मैं सातवां टॉपिक ले रहा हूं, वर्ड्स यूज्ड एज पार्ट्स ऑफ ए सिंपल सेंटेंस, ताकि इसके बाद मैं आसानी से जो फंक्शंस ऑफ द क्लासेस हैं उनको ले सकूं। अब मैं आपको अपने कंप्यूटर पर ले जाता हूं, जहां से मैं आपको इस लेसन को पढ़ाऊंगा। वे शब्द जो सब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। नंबर 1, नाउन, जैसे कि मोहन इज ए गुड बॉय में मोहन सब्जेक्ट नाउन है। नंबर 2, प्रोनाउन, जैसे कि ही इज माई स्टूडेंट में सब्जेक्ट ही प्रोनाउन है। नंबर 3, इन्फिनिटिव, टू एर इज ह्यूमन में सब्जेक्ट टू एर इन्फिनिटिव है। नंबर 4, जीरेंड, सिंगिंग इज एन आर्ट में सब्जेक्ट सिंगिंग जीरेंड है। नंबर 5, फ्रेज, हाउ टू गो देयर इज ए प्रॉब्लम में सब्जेक्ट हाउ टू गो देयर फ्रेज है। नंबर 6, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन, द रिच शुड हेल्प द पुअर में सब्जेक्ट द रिच को जो एडजेक्टिव है उसको नाउन की भांति प्रयोग किया गया है दी रिच के रूप में, जिसका मतलब होता है अमीर लोग। अब हैं एनलार्जमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर 1, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि दैट बॉय वाज मोहन में रियल सब्जेक्ट बॉय की एनलार्जमेंट दैट एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 2, पोजेसिव एडजेक्टिव, जैसे कि माई बुक इज देयर में रियल सब्जेक्ट बुक की एनलार्जमेंट माई एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। नंबर 3, पार्टिसिपल, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट में रियल सब्जेक्ट डॉग्स की एनलार्जमेंट बार्किंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नंबर 4, प्रेपोजिशनल फ्रेज, द कैप्टन ऑफ द शिप सॉ ए रॉक में रियल सब्जेक्ट द कैप्टन की एनलार्जमेंट ऑफ द शिप एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नंबर 5, इन्फिनिटिव, वाटर टू ड्रिंक इज स्केयर्स हियर में रियल सब्जेक्ट वाटर की एनलार्जमेंट टू ड्रिंक एक इन्फिनिटिव है। नंबर 6, नाउन इन पोजेसिव केस, मोहन्स बुक इज दिस में रियल सब्जेक्ट बुक की एनलार्जमेंट मोहन्स एक नाउन इन पोजेसिव केस है। नंबर 7, नाउन यूज्ड एडजेक्टिव, द विलेज वेल इज वेरी ओल्ड में रियल सब्जेक्ट दी वेल की एनलार्जमेंट विलेज एक नाउन है
जो कि एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। नंबर 8, जीरेंड यूज्ड एज एडजेक्टिव। ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट अवेलेबल हेयर में रियल सब्जेक्ट वाटर की एनलार्जमेंट ड्रिंकिंग एक जीरेंड है। नंबर 9, नाउन इन एपोजिशन। मोहन द कैप्टन इज ए गुड प्लेयर में रियल सब्जेक्ट मोहन की एनलार्जमेंट दी कैप्टन एक नाउन है जो कि इन एपोजिशन में है। नंबर 10, preposition with its object। A man of courage is never afraid में real subject a man की enlargement of courage preposition with its object है। नंबर 11, adverb with understood participle। The then principal was strict में रियल सब्जेक्ट प्रिंसिपल की एनलार्जमेंट दी देन ऑफिशिएटिंग, जिसमें ऑफिशिएटिंग अंडरस्टूड है। ये दी देन एडवर्ब विद अंडरस्टूड पार्टिसिपल है। अब हैं वे शब्द जो ऑब्जेक्ट्स के तौर पर प्रयोग होते हैं। नंबर 1, नाउन। पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन में ऑब्जेक्ट चिल्ड्रन एक नाउन है। नंबर 2, प्रोनाउन। आई हेट हर में ऑब्जेक्ट हर एक प्रोनाउन है। नंबर 3, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन। The rich should help the poor में ऑब्जेक्ट दी पुअर एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन है, जिसका मतलब है गरीब लोग। नंबर 4, इन्फिनिटिव। आई लाइक टू स्विम में ऑब्जेक्ट टू स्विम एक इन्फिनिटिव है। नंबर 5, जीरेंड। आई हेट ड्रिंकिंग में ऑब्जेक्ट ड्रिंकिंग एक जीरेंड है। नंबर 6, फ्रेज। ही ट्राई टू किल द लायन में ऑब्जेक्ट टू किल द लायन एक फ्रेज है। अब हैं वो शब्द जो एनलार्जमेंट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करते हैं। नंबर 1, एडजेक्टिव। ही रेड माई बुक में रियल ऑब्जेक्ट बुक की एनलार्जमेंट माई एक एडजेक्टिव है। नंबर 2, नाउन इन पोजेसिव केस। ही ब्रोक मोहन स्लेट में रियल ऑब्जेक्ट स्लेट की एनलार्जमेंट मोहन्स नाउन इन पोजेसिव केस है और इसमें अपॉस्ट्रफी एस का प्रयोग है। नंबर 3, पोजेसिव एडजेक्टिव। आई सॉ हिज ब्रदर में रियल सब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट ब्रदर की एनलार्जमेंट हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है। नंबर 4, prepositional phrase। I saw the captain of the ship में real object the captain की enlargement of the ship एक prepositional phrase है। नंबर 5, participle। He killed the wounded soldiers में रियल ऑब्जेक्ट सोल्जर्स की एनलार्जमेंट वुंडेड पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 6, इन्फिनिटिव। ही गेव मनी टू बाई
इसमें रियल ऑब्जेक्ट मनी की एनलार्जमेंट टू बाई इन्फिनिटिव है। नंबर 7, नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव। ही मेड द विलेज वेल में रियल ऑब्जेक्ट वेल की एनलार्जमेंट विलेज एक नाउन है जो कि एडजेक्टिव की भांति काम कर रहा है। नंबर 8, जीरेंड यूज्ड एज एडजेक्टिव, जैसे कि ही ड्रैंक द ड्रिंकिंग वाटर में रियल ऑब्जेक्ट वाटर, दी वाटर की एनलार्जमेंट ड्रिंकिंग एक जीरेंड है जो कि एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है। नंबर 9, नाउन इन एपोजिशन। आई सा मोहन द कैप्टन, इसमें रियल ऑब्जेक्ट मोहन की एनलार्जमेंट दी कैप्टन नाउन इन एपोजिशन है। नंबर 10, प्रेपोजिशन विद इट्स ऑब्जेक्ट। आई लाइक ए मैन ऑफ करेज में रियल ऑब्जेक्ट ए मैन की एनलार्जमेंट ऑफ करेज प्रेपोजिशन विद इट्स ऑब्जेक्ट है। नंबर 11, एडवर्ब विद अंडरस्टूड पार्टिसिपल। ही डिसमिस्ड दी देन प्रिंसिपल में रियल ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल की एनलार्जमेंट दी देन, जो कि वास्तव में दी देन ऑफिशिएटिंग है, एक एडवर्ब विद अंडरस्टूड पार्टिसिपल है। अब है वे शब्द जो कॉम्प्लीमेंट्स के तौर पर प्रयोग होते हैं। इसमें कॉम्प्लीमेंट्स की एनलार्जमेंट भी साथ दी गई है। नंबर 1, नाउन, दैट इज मोहन में मोहन कॉम्प्लीमेंट है जो कि एक नाउन है। नंबर 2, प्रोनाउन, इट इज आई में कॉम्प्लीमेंट आई एक प्रोनाउन है। नंबर 3, एडजेक्टिव, ही इज बोल्ड में कॉम्प्लीमेंट बोल्ड एक एडजेक्टिव है। नंबर 4, पार्टिसिपल, वी फाउंड इट ब्रोकन में ब्रोकन, जो कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, एक पार्टिसिपल अर्थात पास्ट पार्टिसिपल है। नंबर 5, इन्फिनिटिव, दैट हाउस इज टू लेट में टू लेट कॉम्प्लीमेंट एक इन्फिनिटिव है। नंबर 6, एडवर्ब, वी फाउंड हिम देयर में देयर जो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है एक एडवर्ब है। नंबर 7, फ्रेज, द हाउस इज इन ए पुअर कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट इन ए पुअर कंडीशन एक फ्रेज है। अब वे शब्द जो एडवर्बियल एडजंक्ट्स के तौर पर काम करते हैं। नंबर 1, एडवर्ब, द चाइल्ड वेप्ट बिटरली में बिटरली जो एडवर्बियल एडजंक्ट्स है एक एडवर्ब है। नंबर 2, एडवर्बियल फ्रेज, ही फ्लू हेयर एंड देयर में हेयर एंड देयर जो एडवर्बियल एडजंक्ट्स है एक फ्रेज है। नंबर 3, एडजेक्टिव यूज्ड एज एडवर्ब, ही वेंट अवे सैड में सैड जो एडवर्बियल एडजंक्ट्स है वास्तव में एडजेक्टिव है पर काम एक एडवर्ब की तौर पर कर रहा है। नंबर 4, पार्टिसिपल यूज्ड एज एडवर्ब, ही वेंट अवे डिसअपॉइंटेड में डिसअपॉइंटेड
जो कि एडवर्बियल एडजंक्ट्स है, वास्तव में एक पार्टिसिपल यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है, किंतु काम एक एडवर्ब के तौर पर कर रहा है। नंबर 5, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। ही वॉक्ड 10 माइल्स में 10 माइल्स जो एडवर्बियल एडजंक्ट है, ये वास्तव में एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है और दूरी बताता है। नंबर 6, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट गवर्न्ड बाय ए प्रपोजिशन। आई लिव एट कलानौर में एट कलानौर एडवर्बियल एडजंक्ट है, स्थान बताता है, और कलानौर को जो एक नाउन है को एट प्रपोजिशन गवर्न कर रही है। नंबर 7, प्रपोजिशनल फ्रेज यूज्ड एज एडवर्ब। ही हिड बिहाइंड द वॉल में बिहाइंड द वॉल जो एडवर्बियल एडजंक्ट है, वास्तव में एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, किंतु काम एक एडवर्ब के तौर पर कर रही है। इसके साथ ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता